गुड आफ्टरनून गाइस, आप देख रहे हैं लो बाय आशु, जहां हम आपको कानून से जुड़ी छोटी से छोटी और बारीक से बारीक चीज़ें समझाते हैं। दोस्तों, अगर आप मुस्लिम हस्बैंड है तो आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। जी दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे मद्रास हाई कोर्ट के हैम लेटेस्ट हैम फैसले की। ये मेरे पास है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए कि मद्रास हाई कोर्ट ने किस पर चर्चा करी है। और आप मुस्लिम पति है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस फैसले की हेडलाइन पढ़ के मैं सुना देता हूँ आपको, तो आप अपने आप पूरी वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें लिखा है, मुस्लिम व्यक्ति द्वारा दूसरी शादी करना पहली पत्नी के प्रति क्रूरता, मद्रास उच्च न्यायालय। तो दोस्तों, मतलब आपको पता है जैसे कि मुस्लिम के पर्सनल लॉज में चार शादी कर सकते हैं, चार शादियां कर सकते हैं, मगर हाल ही में आए मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले ने मुस्लिम पतियों की परेशानी बढ़ा दी है। उन्होंने इस फैसले में कहा कि मुस्लिम पति का हक है चार शादी करने का, बट उसको पहली पत्नी को इससे बहुत ज़्यादा पीड़ा और दुख होता है, मानसिक पीड़ा होती है। दूसरी शादी करके लाता है तो पहली पत्नी को बहुत बुरा लगता है और उसे मानसिक दुख होता है, पीड़ा होती है, जिसकी भरपाई, जिसका कंपेंसेशन, जिसका मुआवजा मुस्लिम पति को देना होगा। यानी आपको हक है, आप दूसरी शादी कर सकते हो, मगर आपको इस कृत्य का परिणाम भुगतने पड़ेंगे मुआवजा देकर। तो दोस्तों, पूरा केस मैं आपको इस पे बता देता हूँ। तो दोस्तों, मगर आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लो बाय आशु को, ऐसी चीज़ें देखने के लिए और कानून से जुड़ी बारीक से बारीक चीज़ें जानने के। कहानी की शुरुआत होती है 2010 में, जब प्रतिवादी और याचिकाकर्ता आपस में शादी करते हैं। इसके बाद 8 साल तक तो सब कुछ सही चलता है, बट 2018 में प्रतिवादी पत्नी अपने पति के खिलाफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत इन सेक्शन में केस कर देती है। दोस्तों, इसके बाद एक मजिस्ट्रेट पति को 5 लाख मुआवजा देने को कहता है और उसके नाबालिग बच्चे को 25,000 पर मंथ देने को कहता है। इसके खिलाफ पति अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश तिरुनेलवेली के समक्ष अपील दायर करता है। वहां पर जाकर उसकी अपील खारिज हो जाती है। तो इस फैसले को चुनौती देने के लिए वो मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर करता है, रिवीजन पिटीशन दायर करता है। रिवीजन पिटीशन में पति ये तर्क देता है कि उसकी पत्नी, पहली पत्नी एक मेडिकल डॉक्टर है, वो कभी घरेलू हिंसा की शिकार नहीं हुई। और उसने दूसरा तर्क ये दिया कि उसने 3 बार तीसरा तलाक नोटिस अपनी पत्नी को भेजा, जो उसने प्राप्त कर लिया था। उसके पहले दूसरे निकाह से पहले उसका पहला विवाह भंग हो चुका था। हालांकि न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया, ये देखते हुए कि पत्नी ने प्रतिवादी के साथ अपने विवाह के विघटन की पुष्टि करने वाला कोई न्यायिक घोषणा पत्र नहीं किया था, यानी एक पुख्ता सबूत नहीं दिया था, और जिससे कोर्ट को ये पता चल सके कि उसका पहला विवाह वॉइड हो चुका है या भंग हो चुका है पूरी तरह से। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पहली पत्नी और पति के बीच विवाह कानूनी रूप से वैध है, अभी भी वैध है, मतलब खत्म, भंग नहीं हुआ है। तो न्यायालय ने पुरीक्षण याचिकाकर्ता यानी रिवीजन पिटीशन इस बात की कोई न्यायिक घोषणा पत्र प्राप्त करने में विफल रहा, तो प्रतिवादी के साथ उसका विवाह कानूनी रूप से विघटित नहीं हुआ है, मतलब टूटा नहीं है, उसका विवाह भंग नहीं हुआ है, वो अभी भी वैध में अपनी पहली पत्नी के साथ वो अभी भी शादीशुदा है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि शिकायतकर्ता और पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के बीच विवाह अब भी वैध है, यानी पति और पत्नी के बीच में अभी भी विवाह है और वैध है। इसके बाद न्यायालय ने जांच की कि क्या पहली शादी के दौरान मुस्लिम पुरुष द्वारा दूसरी शादी करना अधिनियम की धारा 12 के तहत घरेलू हिंसा माना जा सकता है, जिससे मुस्लिम पत्नी को गैर मुस्लिम पत्नियों से जुड़े मामलों की तरह मुआवजा मांगने का अधिकार मिलता है। न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम पत्नी अपने पति को दोबारा शादी करने से रोक नहीं सकती, लेकिन उसे भरण पोषण मांगने का अधिकार है और वे वैवाहिक घर में रहकर रहने से इनकार सकती है।
तो दोस्तों जैसा कि आपने सुन लिया है कि इसमें क्या लिखा है कि माना कि मुस्लिम पत्नी जो वाइफ है उसे अपने पति को दूसरी शादी करने से रोक नहीं सकती। ये न्यायालय ने कहा कि दूसरी शादी करने से रोक नहीं सकती, बट उस वो साथ ही मुआवजा पा सकती है। अगर पति ऐसा करता है तो उसमें पत्नी को भरण पोषण और मुआवजा मांगने का अधिकार है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत बाकी गैर मुस्लिम महिलाओं की तरह ये एक जनरल तौर पे भरण पोषण मांग सकती है, जैसे कि 125 सीआरपीसी के तहत। तो दोस्तों आज इस फैसले में मुस्लिम पतियों की परेशानी बढ़ सकती है। न्यायालय ने कहा कि ये सच है कि एक मुस्लिम पुरुष कानूनी तौर पर अधिकतम 4 विवाह करने का हकदार है। इस कानूनी अधिकार या स्वतंत्रता के लिए पत्नी की ओर से केवल सीमित होल्फेडियन न्यायिक संबंध है। पति को दूसरी शादी करने से रोक नहीं सकती, हालांकि उसे भरण पोषण मांगने और वैवाहिक घर का हिस्सा बनने से इनकार करने का अधिकार है। तो इसके अनुसार इस फैसले में कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि चाहे से आप 4 शादी कर सकते हो आपके पर्सनल लॉस के अकॉर्डिंग, बट आपको पहली पत्नी को जो आपकी दूसरी शादियों से पीड़ा होती है उसके लिए मुआवजा देना पड़ेगा। और ये एक बहुत अहम फैसला लिया है मद्रास हाई कोर्ट ने, और ये बहुत इससे परेशानी बढ़ सकती है। मुस्लिम पत्नियों को इसका फ़ायदा हो सकता है और मुस्लिम पतियों को इसका नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आपकी इस फैसले पे क्या राय, और आप ये फैसला बता सकते हैं कि आपकी क्या राय, ये सही है या गलत है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लो बाय आशु को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।